नमस्कार दोस्तों। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मां महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल को प्राप्त किया जा सकता है। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको समस्याओं से मुक्त करती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाएं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाईं भुजा में डमरू डम डम बज रही है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने जो कठोर तपस्या की थी उससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगाजल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और मां उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। आइए अब जानते हैं मां महागौरी की पूजा की विधि। नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथकर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं मां महागौरी की स्तुति गाने का मंत्र। सिद्धगंधर्वयक्षाद्यैर्सुरैर्मरैर्पि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इसी के साथ मां महागौरी सभी का कल्याण करे। जय माता दी।